जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। प्राण ऊर्जा बढ़ाने का सबसे सर्वोत्तम सरल तरीका अगर आपने जान लिया तो उसी समय से आपको तुरंत रिजल्ट मिलने लगेगा, क्योंकि प्राण ऊर्जा ही सर्वोत्तम सर्वोपरि ऊर्जा है। सभी जानते हैं कि प्राण ऊर्जा के बिना कुछ है ही नहीं। प्राण ऊर्जा क्या है? वैसे तो प्राण ऊर्जा हर जगह मौजूद है, लेकिन हमारे शरीर में मुख्यतः इस प्राण ऊर्जा से ही हमारा शरीर चलता है, हमारा मन चलता है, हमारी बुद्धि चलती है। बिना ऊर्जा, प्राण ऊर्जा के कुछ है ही नहीं। लेकिन हम ये जानते ही नहीं हैं कि प्राण ऊर्जा हम कैसे बढ़ाएं। प्राण ऊर्जा हमारी ज़्यादा से ज़्यादा समय कम होती चली जा रही है। प्राण ऊर्जा बचपन से लेकर के और जवानी के बाद में भी बुढ़ापे तक रहती है, लेकिन वो जवान अवस्था जब होती है उसके बाद में वो है समाप्त होने लगती है। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि हम अपने खान पान की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम ज़्यादा खाते हैं, प्राण ऊर्जा खाने को पचाने में लग जाती है, तो प्राण ऊर्जा हमारी कम बनती है, बढ़ती नहीं, घटती है। ऐसे ही हम सात्विक लोगों के साथ रहते हैं तो प्राण ऊर्जा अपने आप बढ़ती है, बढ़ानी नहीं पड़ती है। हम धर्म ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं तो हमारी प्राण ऊर्जा अपने आप बढ़ती है। और आप यह भी समझ लें कि हम जो सत्संग सुनते हैं, जो धार्मिक प्रवचन हम सुनते हैं या किसी को सुनाते हैं, उससे भी हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन भक्तों, एक महत्वपूर्ण हम बात आपको बता देते हैं। प्राण ऊर्जा सबसे अधिक बढ़ती है कम बोलना, कम खाना और हर समय उस सृष्टि के रचयिता का, जिसकी वह प्राण शक्ति है, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं और इसके साथ साथ हम प्राणायाम भी करते हैं, तो हमारी ऊर्जा बढ़ती ही चली जाती है। अगर हमारे पास प्राण ऊर्जा होती है तो हमें हर काम में सफलता मिलती है। प्राण ऊर्जा हमारे अंदर अगर बढ़ी हुई होती है तो हमारी बीमारियां अपने आप ठीक होती हैं। प्राण ऊर्जा अगर हमारे शरीर में सही से रहती है तो हमारे अंदर जितनी भी शक्तियां हैं वो सही से काम करती हैं। तो बंधुओं, ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन एक और तरीका बता देते हैं जो सर्वोत्तम है। वह है प्राणों की साधना, प्राणों की उपासना या प्राणायाम। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय प्राणायाम अगर करेंगे, यानी कि प्राणायाम को संत लोगों ने कुंभक भी बताया है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कुंभक करेंगे तो आपकी प्राण ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपके कार्य अपने आप बनेंगे। और यहाँ तक कि अगर आपने पूर्ण अभ्यास कर लिया कुंभक का, इसको आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आप खाली पेट करें, क्योंकि खाना खा लिया उसके तुरंत बाद न करें, कम से कम 3 घंटे बाद करें, तो आपका प्राणायाम सफल होगा। व्यायाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्राणों का व्यायाम है, सबसे सर्वोत्तम जो व्यायाम है प्राणों का, यही है। लोग शरीर के लिए व्यायाम करते हैं, उसको भी प्राणायाम समझते हैं, लेकिन वो प्राणायाम नहीं है।
प्राणायाम तो केवल प्राणों का व्यायाम है, और प्राण क्या है? हमारी आती जाती श्वास ही प्राण है। इसका व्यायाम क्या है? कुंभक क्रिया करना, यानी कि प्राण लिए, श्वास लिया और उसको रोक दिया और उसके बाद में फिर छोड़ा। ये सर्वोत्तम, उत्तम और बहुत सरल तरीका है। इसको हमारे संतों ने थोड़ा छुपा के रखा, लेकिन हमारी माता जी इसको बिल्कुल ओपन करके समझा रहे हैं, बता रहे हैं। अगर समझ लें तो वास्तव में आपका जीवन सुधर जाएगा, हर क्षेत्र के लिए सुधर जाएगा। और एक समय ऐसा भी आ सकता है, अगर आपने इस ऊर्जा को बढ़ाने का प्रतिदिन और निरंतर अभ्यास कर लिया तो आपको उस परम तत्व का दर्शन भी हो सकता है और आपको जन्म मरण से छुटकारा भी प्राप्त हो सकता है। आशा करते हैं आप इसको सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे और लोगों के पास भी शेयर करेंगे। शायद हो सकता है ये किसी और के लिए सर्वोपरि हो जाए। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।